आपने कभी सोचा है कि समुद्र का 80% हिस्सा आज भी इंसान ने नहीं देखा? तो फिर सवाल उठता है, क्या समुद्री दानवों की कहानियां सिर्फ कल्पना हैं या फिर वो आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं? आज हम देखने वाले हैं तो ऐसे रहस्यमयी समुद्री जीव जो वाकई में कभी मौजूद थे, और इनमें से एक जीव को हाल ही में खोजा गया है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि सबसे डरावनी कहानी आखिर में है। क्रैकन 12वीं सदी से ही नाविक और समुद्र के पास रहने वाले लोग एक भयानक समुद्री दानव की कहानियां सुनाते आ रहे थे। क्रैकन कहा जाता था कि यह एक विशाल ऑक्टोपस या स्क्विड जैसा जीव था जो जहाजों पर हमला करता और उन्हें समुद्र की गहराइयों में खींच ले जाता। इन कहानियों की शुरुआत नॉर्वे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के आसपास के समुद्रों से हुई। लोगों का मानना था कि इसके लंबे लंबे टेंटिकल्स इतने ताकतवर थे कि यह व्हेल तक को पकड़ सकता था और बड़े जहाजों को तोड़ सकता था। क्रैकन सिर्फ जहाजों को डुबोता नहीं था, बल्कि पानी में खतरनाक भंवर व्हर्लपूल बना देता था जो सब कुछ निगल जाता था, इंसान, जहाज, सब कुछ। 1180 ईस्वी में पहली बार किसी नाविक ने क्रैकन को देखने का दावा किया। उस समय लोग जायंट स्क्विड के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए समुद्र में दिखने वाली हर अजीब चीज उन्हें दानव लगती थी। लेकिन अगर ये कहानियां सच हों तो 1853 में डेनमार्क के समुद्र तट पर एक बहुत बड़ा समुद्री जीव बहकर आ गया। यह पहली बार था जब इंसान ने इतने विशाल स्क्विड को करीब से देखा, और वो बिल्कुल पुरानी कहानियों के क्रैकन जैसा था। अब तक मिला सबसे बड़ा स्क्विड लगभग 43 फीट 13 मीटर लंबा था। और जब हम सोचते हैं कि मेगालोडॉन और नोटोसॉर जैसे दैत्याकार जीव कभी सच में मौजूद थे, तो एक और भी बड़ा स्क्विड नामुमकिन नहीं लगता। 2011 में वैज्ञानिकों को बहुत पुराने समुद्री सरीसृपों की हड्डियां मिली। हड्डियां इस तरह रखी थीं कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ये काम किसी विशाल ऑक्टोपस या क्रैकन जैसे जीव का हो सकता है। प्रोफेसर मार्क मैकमेनामिन ने कई साल यह साबित करने में लगाए कि जायंट स्क्विड बहुत पहले से मौजूद थे। उन्होंने शोनिसॉरस नाम के समुद्री सरीसृप की हड्डियां देखी, जो करीब 20 करोड़ साल पहले रहता था। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और हड्डियों पर स्क्विड के स्कर्स जैसे निशान थे। आज के ऑक्टोपस अपने शिकार को इसी तरह खींचकर अपने ठिकाने तक ले जाते हैं, लेकिन उस जीव को मारने के लिए स्क्विड की लंबाई 30 मीटर से भी ज्यादा होनी चाहिए थी, जो आज तक मिले किसी भी स्क्विड से 2 गुना बड़ा है। तो क्या क्रैकन सच में था? शायद नाविकों की कहानियां पूरी तरह झूठी नहीं थीं, क्योंकि जिस गहरे समुद्र को हम आज भी नहीं समझ पाए हैं, वहां कभी या शायद आज भी क्रैकन जैसा कोई जीव छिपा हो सकता है। लेवायथन सिर्फ एक कहानी नहीं था। इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है, एक ऐसा समुद्री दानव जिसे कोई काबू नहीं कर सकता। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने विशाल समुद्री राक्षसों की एक जैसी कहानियां ही बताई। प्राचीन यूनान में लंबी गर्दन वाले समुद्री सांपों का जिक्र मिलता है। वहीं एशिया और प्रशांत महासागर के नाविकों ने समुद्र की गहराइयों में विशाल परछाइयां तैरती देखी। ये लोग कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, फिर भी उनकी कहानियां एक जैसी थीं। ये महज संयोग नहीं हो सकता। करीब 5 करोड़ साल पहले पेलियोफिस नाम का एक विशाल समुद्री सांप समुद्रों पर राज करता था। यह 30 फीट से भी लंबा था, लगभग 4 छोटी कारों के बराबर। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह अब विलुप्त हो चुका है, लेकिन आज भी समुद्र का 95% हिस्सा अनदेखा है। तो क्या इसके कोई दूर के रिश्तेदार आज भी गहराइयों में जिंदा हैं? कुछ कहानियां लेवायथन को सांप नहीं, बल्कि कुछ और भी बड़ा बताती हैं। एक समय लिव्यातन नाम की एक विशाल व्हेल मौजूद थी। इसके दांत इंसान के हाथ जितने लंबे थे और यह दूसरी व्हेलों का शिकार करती थी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसने मेगालोडॉन से भी लड़ाई की और जीत भी हासिल की। इसी डरावने जीव के नाम पर इसे लेवायथन कहा गया। तो लेवायथन सिर्फ एक मिथक नहीं था, यह उन असली दानवों से प्रेरित था जो कभी समुद्र पर राज करते थे। और कौन जानता है, शायद आज भी कोई उतना ही भयानक जीव समुद्र की गहराइयों में हमसे छिपा हुआ हो।